दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको पूरी सीरीज का बेसिकली एक मूवमेंट समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है मार्केट। उसमें आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे और समझते हैं कि मंडे का मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 159 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है 9154 पे। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, उस गैप डाउन ओपनिंग पे ही यहाँ पे मार्केट रिकवर करने की कोशिश किया, बट फाइनली जाके जहाँ पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे जाके क्लोज हो गया है। तो अगर हम ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करें तो देखो हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्टीमेट में यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो चाहते हैं कि मार्केट 9000 से लेके 9300 के बीच में ही रहे, ताकि जो प्रीमियम अभी नई सीरीज स्टार्ट हुई है, जाहिर सी बात है प्रीमियम ज़्यादा है तो काफ़ी तेज़ी से डिके भी होंगे। तो वहीं अगर हम देखें तो देखो 9000 के लेवल पे अगर बात करें तो 9000 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 30.5 लाख का यहाँ पे, और 3,47,000 का ओपन इंटरेस्ट घट गया यहाँ पे। और 9000 की कॉल की बात करते हैं तो कॉल पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि करीब करीब 14,86,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट देखने की चीज़ क्या है कि अगर 9000 की पुट की बात करें तो 20 पॉइंट बढ़ी है, बट 9000 की जो कॉल्स है देखो 126 पॉइंट यहाँ पे गिर गई है। यानी अल्टीमेटली अगर किस राइटर ने कल 9000 की कॉल को राइट किया होगा तो जाहिर सी बात है उसको 126 यहाँ पे मिल गया। इवन कॉल का कहीं पे भी प्रीमियम बढ़ा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट नीचे गिरा है, बट फिर भी यहाँ पे डिके जो हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इवन अगर मैं पुट की बात करूँ, अगर देखो यहाँ पे अगर 9000 की 126 पॉइंट गिरी है तो पुट की बात करूँ तो किसी को डीप इन द मनी बिल्कुल 10,000 की पुट भी अगर कोई लेके चलता है तो वो 139 पॉइंट उछली है, समझ रहे हैं। यानी मार्केट के जो आईवीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मार्केट गिरता भी है तो प्रीमियम बढ़ता नहीं है, बट अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देता है तो प्रीमियम डिके बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिसकी वजह से बायर को यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो 9000 फिलहाल स्टिल इंटैक्ट है, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल इस सीरीज में वो है आपके लिए 9300, और सबसे अच्छा वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 9500 का। तो इन दोनों पॉइंटों पे आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ कि पूरी वीक सीरीज में कैसा मूवमेंट रह सकता है और आपको कौन कौन पॉइंट्स पे आपको ट्रेड डालना चाहिए, इस चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के लिए। देखो निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 16-17 मार्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चैनल है निफ्टी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, और पिछली 9 तारीख से लेके इस चैनल के अंदर काफ़ी ज़्यादा निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और भी कंसोलिडेट करे। तो आपको करना क्या है, देखो निफ्टी ने ऊपर कितनी बार टेस्ट किया, ये एक बार, दो बार, तीन बार, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया था, नहीं गया। नीचे टेस्ट किया, एक बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया है, ये दोबारा से हो सकता है टेस्ट कर ले। तो अभी आपको फोकस क्या करना है, आप ये फोकस रखिए इसमें कि फिलहाल आपके लिए 8800 एक सपोर्ट है और 9400 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। यानी 9300 से लेके 9400 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है, 8900 से लेके 8800 का आपके लिए एक सपोर्ट है। तो आपको इन्हीं दोनों जोन में जब भी मार्केट मिल रहा है तब आप ट्रेड करिए। हर दिन ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट क्या होता है कि कभी मार्केट मूवमेंट करता है, कभी नहीं करता। क्योंकि हम ऊपर के लेवल पे आ गए तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है। तो आप इन दोनों लेवल पर फोकस करिए। यानी अगर आप अपर लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप एक शॉर्ट करके काम कर सकते हैं या फिर एक पुट को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई गैप डाउन होगा तो एक अच्छा गैप डाउन होगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप नीचे लेवल पे जाते हैं तो आप एक कॉल को होल्ड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन में आप प्ले कर रहे हैं तो आप एक कॉल को होल्ड कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा मोमेंटम बना के दे सकती है, क्योंकि मूवमेंट आएगा तो एक फास्ट मूवमेंट ही आएगा। अदरवाइज आप कंसोलिडेट करते रहोगे पूरे दिन भर, अगर आप ऑप्शन बाय करके बैठोगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा अगर कंसोलिडेशन का दिन है। तो इसीलिए आपको फोकस करना है क्या, कि आपको इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करनी है। सेम चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको ये रेंज बताई कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में इस रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इस रेंज के बाहर जाके ट्रेड नहीं कर पा रहा है काफ़ी दिन से देखा जाए तो।
अगर एक बड़ा मूव आएगा वो आएगा यहाँ पे कि हम 21,000 के ऊपर जाके जब टिक के काम करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। यानी 19,000 एज अ सपोर्ट, 20,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस, या फिर 21,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। इस जोन के अंदर आप कामकाज कर सकते हो। इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आपको ये नीचे के जो लेवल के जो टारगेट है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे, जो कि आफ्टर द ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हम फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो तो हर रोज आता है, हर रोज ये चीज बताई जाती है कि आप क्या करते हैं। अब एक काफी ज्यादा एक मैं जब कमेंट पढ़ रहा था उसमें एक कमेंट था, मैं उस कमेंट का आंसर देना चाह रहा हूँ कि उसमें एक कमेंट डाला था किसी ने कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एक दिन पहले आपने बाय किया था, फिर आप शॉर्ट करने की बोल रहे हैं, फिर आप बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए हर दिन एक नया दिन होता है, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो आपको बाय और सेल दोनों करना आना चाहिए। और हर दिन एक नए सिनेरियो के हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आज हमें शॉर्ट करके काम करना है या हमें बाय करके काम करना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगी बाय, कि आप हमेशा बाय करेंगे और हायर लेवल पे जाके जब आपको प्रॉफिट होगा तब आप उसको बेच के निकल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। आप बेचोगे तभी जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। सिंपल सी चीज़ ये है। लॉस में ज़्यादातर लोग बेचते नहीं है, होल्ड करते हैं। बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम शॉर्ट भी पहले करते हैं, फिर बाय कर लेते हैं उसको, बाय भी करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं। तो हर दिन ट्रेडिंग के लिए एक नया दिन होता है, इन्वेस्टिंग के लिए हर दिन एक नया दिन नहीं होता। भाई अगर मैं कहूँ कि मैंने मारुति 4,000 रुपये खरीदा, तो वो मैंने एक 6 महीने 1 साल के व्यू के लिए खरीदा, तो मेरे लिए हर दिन नहीं है कि मैं हर दिन मारुति में जाके ट्रेड करूँगा। बट एज़ अ ट्रेडिंग, मैं अगर मारुति के स्टॉक को पिक करूँगा तो मैं उसमें सेल की भी अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा, बाय की भी अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा। तो इसीलिए हर दिन के हिसाब से सिनेरियो चेंज होता है। जैसे कि कल का सिनेरियो था, कल मैंने बोला था कि अगर आप ये पर्टिकुलर हाई तोड़ते हो और इसके ऊपर जाके ट्रेड करते हो तो आप बाय करके काम कर सकते हो। स्पेशली बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में अगर आपको ये हाई टूटता है तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 21,450 के लिए। बट हुआ क्या, आज मार्केट सुबह इस पर गैप डाउन हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारी जो ट्रेड थी, हमने क्या था कि हम जब हाई टूटेगा तब जाके हम बाय करेंगे कल का। बट वो तो टूटा ही नहीं आज, जाहिर सी बात है। तो हमारी वो ट्रेड क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, यानी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया ट्रेड। अब हम करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट जैसा दिखेगा हम वैसा काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दिखेगा कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि आज मार्केट ने सुबह ही सुबह इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन का मूव ले सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो छोटी सी रेंज में घूमता रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली मार्केट ने सुबह ही इंडिकेट कर दिया था कि आज का जो सेशन रह सकता है वो एक कंसोलिडेशन वाला रह सकता है आफ्टर द गैप डाउन। सेम चीज़ निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी भी सेम, अगर मैं 10 मिनट का चार्ट लगाऊं तो देखो आप, एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट इंडिकेट करता है कि आज कंसोलिडेशन का मूव होगा या फिर आपका एक वन डायरेक्शनल मूव होगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि ऊपर जा सकता है, कॉल खरीद लेता हूँ, नीचे आ सकता है, पुट खरीद सकता हूँ, तो अलग बात है। बट अगर आप लॉजिकल सोच के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, भले वो गलत हो, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाओगे, उसमें समझने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, वो लॉजिक आपके दिमाग में बैठेगा और वो आपके आगे आने वाली ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन बैठो और ट्रेड करते रहो। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेड। अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करना सीख जाओगे तो आप सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करोगे जो अच्छी हैं। अभी आप हर दिन ट्रेड करते हो, हर दिन ट्रेड करने से क्या होता है, आपको कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अल्टीमेटली कभी एक आध दिन खराब हो जाता है जिसमें कि आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो बड़े प्रॉफिट के लिए तो हम कभी बैठते नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा इस चीज़ पे फोकस करिए कि मैंने क्या रात में एनालिसिस करी थी, उस एनालिसिस के क्या पैरामीटर्स थे, अगर वो पैरामीटर मैच करेंगे देन मैं ट्रेड करूँगा। उस वो पैरामीटर मैच नहीं करेंगे तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फिर मैं करंट मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से पैरामीटर्स बनाऊँगा, अगर वो पैरामीटर्स आएँगे तो मैं ट्रेड करूँगा। यानी आप हर एक ट्रेड के पीछे अपना एक लॉजिक ज़रूर फाइंड आउट करिए। अगर आप लॉजिक फाइंड आउट नहीं करोगे, आप ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रेड करोगे, तो होगा क्या कि आपकी अगर सही ट्रेड भी गई, मान लो आपने एक ट्रेड डाली, उसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी चीज़ है, आपने एक ट्रेड डाली है, उसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। बट वो ट्रेड डालने के लिए आपने क्या पैरामीटर्स अपने मैच कराए थे,
क्या आपने लॉजिक लगाया था ये आपको पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो 1 लाख वाली ट्रेड जो पैसा कमा के दी थी आपने उससे कुछ सीखा नहीं। इसीलिए मैं आपको हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि जो लॉसेस होते हैं आपके, उन लॉसेस से आप ये चीज़ सीखने की कोशिश करिए कि मुझे लॉस क्यों हुआ। अगर आप ये चीज़ सीख गए कि मुझे लॉस क्यों हुआ है, तो वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। ये क्लियरिटी आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा छोटी कैपिटल से काम करिए। छोटी कैपिटल से काम करने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी होती है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। आप बड़े प्रॉफ़िट को चेज़ करने लगते हो। अगर आप बड़ा पैसा डाल के काम करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आप बड़ा पैसा तो वैसे भी नहीं कमाओगे। भाई जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का आपका फ्यूचर होता है, उस फ्यूचर में अगर आप काम करते हैं 20-30 हज़ार रुपए अकाउंट में डाल के मार्जिन देके, तो अल्टीमेटली लॉस प्रॉफिट जो होगा वो आपको उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही तो होगा। तो उसमें कभी आपको प्रॉफिट तो आप वो 2 या 3 पॉइंट का कमाने बैठोगे, लेकिन गलती से अगर आपका 7-8 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आप फ़ोकस करिए कि हर एक ट्रेड पे एक लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि मैं कि ये क्यों ट्रेड डाल रहा हूँ, क्या रीज़न था? मैं इसलिए ये ट्रेड डाल रहा हूँ कि कल एक यूट्यूबर ने बोला था इसके ऊपर निकलेगा, तो मैं बाय करूँगा, या एक यूट्यूबर ने बोला था कि यहाँ पे सेल करना है, तो इसीलिए मैं सेल कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ लॉजिक हर एक ट्रेड के पीछे होता है, वो आपको लगाना आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक आप ब्लाइंड ट्रेड करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर एन्जॉयमेंट है। एन्जॉयमेंट में आपको पता ही है कि पैसे चले ही जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और इस तरीके से आप फ़ोकस कर सकते हैं जो कि आगे आने वाले दिन में रह सकता है। तो मैंने आपको पूरा एक ट्रेडिंग ज़ोन बना के दे दिया है। इस ज़ोन में आप काम करिए क्योंकि इसी ज़ोन के अंदर ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, बीच में कोई काम नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले कॉल राइट करके बैठे हैं, नीचे वाले पुट राइट करके बैठे हैं। अल्टीमेटली वो धीरे-धीरे प्रीमियम डिके होने का वेट कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉफ़िट मिल सके। रही बात आज के डाउ फ्यूचर की, तो देख सकते हो आप 226 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कल हम गैप अप हो जाएँगे अगर यहाँ पे डाउ अगर आज 1.5% 2% चढ़ के बंद होता है। तो ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आपको हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल्स पे ही काम करना है। उस लेवल के बीच में काम करोगे तो आप फिर ना ऊपर के रहते हो ना नीचे के रहते हो। मार्केट आपको फँसा के रखेगा, आपको प्रॉफ़िट नहीं होने देगा। तो ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।